नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेटर लाइफ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक महान भारतीय गुरु और भारतीय विचारक जिनका नाम है योगी सद्गुरु। अपने विचारों से लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाले सद्गुरु जो भी इन्हें सुनता है वो उन्हें बार बार सुनने की इच्छा रखता है और सद्गुरु को सुनने के लिए, उनके विचारों को समझने के लिए कई लोग दूर दूर से आते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सद्गुरु की पूरी कहानी साझा करूंगा। चलिए जानते हैं कि कैसे जग्गी वासुदेव बने सद्गुरु। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सद्गुरु एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर हैं। सद्गुरु ने ईशा फाउंडेशन से लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, ईशा फाउंडेशन के बारे में मैं वीडियो में आगे विस्तार से जानकारी दूंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंतिम चरण तक। आइए दोस्तों, जानते हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव के बारे में कुछ खास बातें। जग्गी वासुदेव यानी सद्गुरु का जन्म 5 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। उनका असली नाम जगदीश वासुदेव है। जग्गी अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिताजी रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते थे और इसीलिए वह बचपन में अलग अलग जगह पर शिफ्ट हुए। सद्गुरु बचपन से अलग सोच के थे, मतलब वह डीप ऑब्जर्वेशंस करते। वह अगर किसी भी चीज को देखते थे तो देखते ही रह जाते थे और उसके बारे में सोचते थे। उस चीज की जड़ों तक जाना मानो जैसे उनका शौक था। उनकी कंसंट्रेशन पावर बचपन से ही बहुत तेज थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने एक क्लाइंबिंग क्लब ज्वाइन किया था। उसी समय उन्होंने आर्मी कॉलोनल मिस्टर कुमार के बारे में सुना था, जो कई माउंटेन्स को क्लाइंब किया करते थे और वह मैसूर में काफी प्रसिद्ध भी थे। सद्गुरु ने उन्हीं की क्लाइंबिंग से प्रभावित होकर आर्मी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। सद्गुरु ने आर्मी का रिटन एग्जाम तो दिया, लेकिन वे प्रैक्टिकल एग्जाम देने नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें उनके अंदर के सवालों के जवाब ढूंढने हैं तो उन्हें बहुत ट्रैवल करना होगा और शायद ये आर्मी ज्वाइन करने से मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने पूरा साउथ इंडिया ट्रैवल किया। वह पहले साइकिल से घूमा करते थे, फिर बाद में उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीद ली। उन्होंने पूरे 5 साल पूरे इंडिया की ट्रैवलिंग की और ऐसे ट्रैवलिंग की कि शायद ही किसी ने ऐसी ट्रैवलिंग की होगी। वह ट्रैवल करते करते जहां जाते, जिस गांव जाते, वहीं रुक जाते थे। वहां की बारीकियों से देखरेख करते। उन्होंने हर श्रेणी के इंसान को बहुत ही बारीकी से परखा है। वह अपने इंटरव्यूज में भी बताते हैं कि उनको जितनी शांति ट्रैवलिंग से मिलती है उतनी किसी और चीज से नहीं मिलती। उन्होंने 11 साल की उम्र से योग की शुरुआत की थी। उन्हें योग की शिक्षा श्री राघवेंद्र राव से मिली है। बीच समय के साथ इंग्लिश लिटरेचर में उत्तीर्ण होने के बाद सद्गुरु ने आज उनकी छवि के विपरीत दिखने वाला पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय शुरू किया। साथ में ईंट भट्ठा और पार्टनरशिप में ठेकेदारी का काम भी शुरू किया था। लेकिन 25 साल की उम्र में आध्यात्मिक साक्षात्कार के 6 माह बाद अपनी व्यावसायिक गतिविधियां छोड़कर फिर सद्गुरु योगा क्लास लेने लग गए और योग के प्रति समर्पित हो गए। सद्गुरु 1982 से योग सिखा रहे हैं। 1983 उन्होंने अपनी पहली योगा क्लास शुरू की। अभी तक तकरीबन लाखों की तादाद में लोगों ने उनके योग कैंप में हिस्सा लिया है और इस योगा क्लास से जितने भी पैसे मिलते थे वे चैरिटी को दान कर देते थे। इसी समय उनकी मुलाकात विजय कुमारी से हुई। फिर सन 1984 में विजय कुमारी से उनकी शादी हुई। आइए उनके फाउंडेशन और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं। सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रमुख हैं और यह फाउंडेशन कोयम्बटूर में है।
1992 में ईशा फाउंडेशन की नींव रखी गई थी। यह फाउंडेशन एक आश्रम और योग केंद्र संचालित करता है जो शैक्षणिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को अंजाम देता है। फाउंडेशन का उद्देश्य ईशा विद्या नामक पहल के माध्यम से ग्रामीण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। ईशा फाउंडेशन के माध्यम से सद्गुरु ने पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा पर केंद्रित कई परियोजनाएं और अभियान शुरू किए हैं, जिनमें PGH प्रोजेक्ट, ग्रीन हैंड्स, रैली फॉर रिवर्स, कावेरी कॉलिंग और सेव सॉइल आदि प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सद्गुरु को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। सद्गुरु ने लाखों को आत्मनिर्भरता, सुख और आनंद की शिक्षा दी है। उनके फाउंडेशन ने 2017 में 112 फीट ऊंची आदि योगी स्टैचू की स्थापना की थी। आदि योगी भगवान शिव के ही एक रूप हैं, जिन्होंने इंसानों को योगा से परिचित करवाया था। आइए सद्गुरु के जीवन की एक असामान्य घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सद्गुरु जब 25 साल के हुए तब उन्होंने किसी असामान्य घटना के कारण अपने जीवन में सुखों का त्याग कर दिया था। दोस्तों, आइए जानते हैं सद्गुरु के जीवन की आखिर कौन सी ऐसी असामान्य घटना थी जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों, सद्गुरु ने उम्र के इस पड़ाव में उन्होंने चामुंडी पर्वत की चढ़ाई की और वहां किसी विशाल पत्थर पर जाकर बैठ गए और वहां से उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव लेना प्रारंभ किया। इस दौरान उन्हें कुछ अलग ही महसूस हुआ। उन्हें लगा कि वह अपने शरीर में ही नहीं है, बल्कि हर जगह चट्टानों में, पेड़ों में, पृथ्वी में फैल गए हैं। उसके बाद उन्हें ऐसा अनुभव बार बार हुआ। इस घटना से उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई। इसी के चलते सद्गुरु ने उन अनुभवों को बांटने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का फैसला किया। इस असामान्य घटना के बाद तकरीबन 1 साल तक ध्यान और यात्रा करने के बाद उन्होंने अपने आंतरिक अनुभव को बांटकर लोगों को योग सिखाने का निर्णय लिया। आइए अब सद्गुरु की प्रसिद्धि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सद्गुरु केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में प्रसिद्ध योगी, रहस्यवादी, लेखक, कवि, दिव्यदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता हैं। आज दुनिया भर में लोग सद्गुरु को जानते हैं। वह योग और ध्यान का प्रचार प्रसार सारी दुनिया में कर रहे हैं। दोस्तों, सद्गुरु आज भारत के अग्रगामी संत हैं। सद्गुरु के दुनिया भर में कई संख्या में फॉलोअर्स मौजूद हैं। ईशा फाउंडेशन भारत समेत संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में योग कार्यक्रम सिखाता है और साथ ही कई सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं पर भी काम करता है। ईशा फाउंडेशन को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार की पदवी भी प्राप्त है। यह दर्जा फाउंडेशन के सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों को मान्यता प्रदान करता है, जो वैश्विक स्तर पर स्थायी विकास, पर्यावरण संरक्षण और मानव सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ईशा फाउंडेशन ने विशेष रूप से कावेरी कॉलिंग और रैली फॉर रिवर्स जैसे बड़े अभियान चलाए हैं, जो जल संरक्षण और पर्यावरणीय पुनरुद्धार पर केंद्रित हैं। इकोसॉक यानी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का विशेष सलाहकार दर्जा उन संगठनों को प्रदान किया जाता है जो सतत विकास लक्ष्यों SDGs को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए सद्गुरु की और कुछ दिलचस्प कहानियों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में ही सद्गुरु के बचपन के बारे में बातें साझा की हैं, उनको प्रकृति से काफी लगाव था। उन्हें प्रकृति से इतना प्यार था कि वे कुछ दिनों के लिए जंगल में गायब हो जाते थे और पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर हवाओं का आनंद लेते थे और गहरे ध्यान में चले जाते थे। सद्गुरु जग्गी वासुदेव बचपन से ही अत्यंत साहसी हैं।
कुछ खाने पीने की सामग्री साथ में रखकर निर्जन जंगलों में घुमंतु की तरह विचरण करते रहते, तब तक कि साथ में लिया खाना समाप्त नहीं होता। जहरीले सांपों के साथ रहना और उन्हीं के बीच रात को सो जाना, मैसूर की चामुंडा पहाड़ी से सड़क का रास्ता छोड़कर सीधी ढलान से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी होते हुए तेज गति से मोटरसाइकिल चलाते हुए नीचे उतरना, ऐसे कारनामे उनके लिए सांस लेने जैसे सहज रहे हैं। उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र से योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। आइए सद्गुरु और उनके ध्यान के बारे में चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने ध्यान के बारे में कई बातें कही हैं। सद्गुरु के मुताबिक ध्यान को स्थिर करने के लिए रोज सोने से पहले एक सरल साधना की जा सकती है। इस साधना में बिस्तर पर बैठकर मानसिक रूप से उन सभी चीजों को एक तरफ रख देना चाहिए जो आप नहीं हैं। ध्यान का मतलब है अपने भीतर नए आयाम यानी एक नए आंतरिक गुण को जागृत करना। ध्यान का अर्थ है अनुभव के स्तर पर यह एहसास होना कि आप कोई अलग ऊर्जा नहीं हैं, आप एक ब्रह्मांड हैं। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से बोध में स्थित होना। सद्गुरु ने ईशा क्रिया नाम का एक निर्देशित ध्यान भी बनाया है। ईशा क्रिया सत्र के दौरान आपका प्राथमिक ध्यान आपकी सांसों और विचारों पर केंद्रित होता है। ईशा क्रिया का अभ्यास करने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण या ध्यान में पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि दोस्तों, अब तक इस वीडियो में हमने जाना आखिर सद्गुरु के अब तक के सफर के बारे में, और अब मैं उनके आध्यात्मिक मार्गों को, उनकी आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में जानकारी दूंगा। बने रहिए। सद्गुरु का आध्यात्मिक मार्ग। आध्यात्मिक मार्ग को समझाते समय सद्गुरु खुद के आध्यात्मिक मार्ग में पल पल के संघर्षों से पार पाने पर गौर करते हैं और बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी खोज को कैसे अपने जीवन की पहली और आखिरी चीज बनानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद को बिना किसी रुकावट के लगाए रखने में सक्षम है तो वह धन्य है, लेकिन दुर्लभ ही ऐसे लोग आते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है उसे उस चीज को अपने मन में सर्वोच्च बनाना होगा। उनका कहना है कि आप जो चाहते हैं उसके पीछे जाने के लिए आपको पर्याप्त मजबूत, पर्याप्त साहसी और पर्याप्त हठी होना चाहिए, वरना चीजें घटित नहीं होंगी। सद्गुरु ऊर्जा को साधना के रूप में समझाते हुए बताते हैं कि सारी साधनाएं आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाने के लिए हैं, क्योंकि जब आप असीमित को खोजते हैं तो आपके पास कितनी भी अधिक ऊर्जा हो वह अपर्याप्त लगती है। लेकिन इस सारी ऊर्जा को जीवन के एकमात्र लक्ष्य की ओर लगा देने से थोड़ी संभावना बनती है कि आप उस लक्ष्य की ओर विकास करें। आगे वे बताते हैं कि अधिकतर लोग अपना जीवन सिर्फ झटकों में जीते हैं। कुछ पल की दौड़, फिर वे रुक जाते हैं या शायद कुछ कदम पीछे की ओर भी ले लेते हैं, तब वे दोबारा दौड़ना शुरू करते हैं या शायद पीछे की ओर दौड़ने लगते हैं। अधिकतर लोगों के लिए जीवन इस तरह बर्बाद हो जाता है। सद्गुरु बताते हैं कि कुछ ही दुर्लभ ऐसे हो जाते हैं जो एक बार शुरू हो जाने पर उनके लिए कोई रुकना नहीं होता, वे बस जारी रहते हैं। शुरू किया और रुक गए वाले दूसरे लोगों के लिए उन्हें हर समय चलाते रहने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। गाजर और छड़ी को इस्तेमाल करना है तो कभी कभी गाजर कारगर नहीं होती, तब हम छड़ी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी छड़ी कारगर नहीं होती, तब हम गाजर इस्तेमाल करते हैं। यह उस तरह है। दोस्तों, सद्गुरु का कहना है कि जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, एक बार जब आपने अपने जीवन के लक्ष्य को देख लिया है तो ये इधर उधर सूंघना बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सी चीजें हैं
जिसकी गंध अच्छी होगी। जहां कहीं भी किसी चीज की गंध अच्छी हो, अगर आप उस दिशा में मुड़ जाते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। एक ऐसा व्यक्ति भी जो अपनी सांसारिक जरूरतों को पूरा करना चाहता है, वह जो कर रहा है उसे अविभाजित दिलचस्पी से करता है। कोई आदमी जो पैसा कमाना या सुख का पीछा करना चाहता है, वह भी उस दिशा में 100% भागीदारी के साथ जाता है। अगर ऐसा है तो जब आप सर्वोच्च की खोज कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको कैसे होना चाहिए। सद्गुरु बताते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है उसे उस चीज को अपने मन में सर्वोच्च बनाना होगा। जैसे कि मैं अपने जीवन में यही पहली और आखिरी चीज चाहता हूं, तब स्वाभाविक रूप से उसकी सारी ऊर्जाएं उस ओर मुड़ जाएंगी। सिर्फ तभी पल पल का संघर्ष चला जाएगा और आपको खुद को सही करने के लिए संघर्ष नहीं करना होगा। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं उनके लिए जीवन एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए जीवन उतार चढ़ाव और पागलपन के साथ एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा लग सकता है। अध्यात्म का मतलब जीवन को ठीक करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि मैं ठीक हो गया हूं। जब जुनून में सब कुछ शामिल हो जाता है तो वह करुणा बन जाती है। वह हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, वह धरती जिस पर आप चलते हैं, वह भोजन जो आप खाते हैं और वे लोग जिन्हें आप देखते हैं और नहीं देखते हैं। आप जिस भी चीज के प्रति सचेतन हैं उसके प्रति आप पूरी तरह से जुनूनी हो जाते हैं। जब आपके जुनून में सब कुछ शामिल हो जाता है तो वह करुणा बन जाती है। दोस्तों, आज सद्गुरु के आध्यात्मिक मार्ग को सुनकर बहुत से लोगों की जीवन शैली बदल चुकी है। यकीनन अभी तक मेरे द्वारा साझे किए हुए सद्गुरु जी के आध्यात्मिक मार्ग आपके मन को भी छू लिए होंगे। आइए सद्गुरु की किताबों के बारे में जानते हैं। आत्म साक्षात्कार से लेकर भोजन, योग से कविता और रिश्तों तक सद्गुरु हर तरह के पुस्तक पाठक के लिए कुछ ना कुछ प्रदान करते रहे हैं। जिन्होंने कई विषयों पर कई किताबें लिखी हैं। उनकी कुछ किताबें न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर हैं और उनकी लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं। दोस्तों, सद्गुरु ने 8 भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। जहां मैं आपको उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबों का नाम सुझाव रूप से देना चाहूंगा, जिन्हें आप अपनी बुक लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, और साथ ही इन बुक्स की थोड़ी सी जानकारी भी दूंगा। इससे आप अपनी इंटरेस्ट अनुसार बुक्स को अपने जीवन शैली में ऐड कर सकते हैं। सद्गुरु की कुछ प्रसिद्ध किताबों के बारे में बताते हैं। पहली, कर्म, आपके भाग्य को गढ़ने के लिए एक योगी की मार्गदर्शिका। इस पुस्तक में सद्गुरु ने कर्म की अवधारणा को ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया है जैसे कि अब तक इसे किसी और योगियों द्वारा नहीं समझाया गया था। वे किस्से कहानियों का उदाहरण देते हैं और इस जटिल विषय के बारे में कई तरह की धारणाओं को स्पष्ट करते हुए उनके रहस्यों को उजागर करते हैं। दूसरी, खुशहाली का स्वाद। सद्गुरु अक्सर अपने कुछ वीडियोस में भोजन और खाना पकाने की विधियों के बारे में बात करते हुए देखे जाते हैं, जो यौगिक खाना पकाने और भोजन की आदतों के बारे में उनके ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इस पुस्तक में जो युवा और वृद्धों के बीच भी लोकप्रिय है, उन्होंने ईशा योग केंद्र की रसोई में सावधानी पूर्वक तैयार की गई रेसिपी प्रस्तुत की है। यह पुस्तक शाकाहारी व्यंजनों का खजाना है। तीसरी, अनंत गूंज। यह पुस्तक सद्गुरु द्वारा 1994 से 2021 के दौरान लिखी गई कविताओं का संकलन यानी कंपाइलेशन है। अगर आपको कविताओं में रुचि है तो आप यह बुक चयन कर सकते हैं। मृत्यु, एक अंदरूनी कहानी। यह पुस्तक मृत्यु के अनकहे पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डालती है। सद्गुरु अपने आंतरिक अनुभव पर विचार करने में भी बहुत समय बिताते हैं।
व्यवहारिक रूप से वे विस्तार से बताते हैं कि मृत्यु के लिए कैसे तैयार रहें, मरने वाले व्यक्ति की यात्रा के दौरान उसकी मदद कैसे करें और उसके मरने के बाद उसका समर्थन कैसे करें। 5वीं, इनर इंजीनियरिंग, आनंद के लिए एक योगी की मार्गदर्शिका। यह मार्गदर्शिका एक आत्म सशक्तिकरण मैनुअल है जो पारंपरिक योग की शिक्षाओं पर आधारित है, ताकि पाठकों को आंतरिक स्थिरता और शांति के लिए एक स्थायी आधार बनाने में सहायता मिल सके। कई भाषाओं में अनुवादित यह पुस्तक पाठकों को आंतरिक परिस्थितियों को ठीक उसी तरह आकार देकर अपनी खुशी को डिजाइन करने में सक्षम बनाती है जैसा वे चाहते हैं। 6ठी, युवा और सत्य, सद्गुरु के साथ जुड़े। युवाओं को परेशान करने वाले कई तरह के सवालों पर सद्गुरु की समकालीन अंतर्दृष्टि और टिप्पणियां देखी हैं, चाहे वह रिश्ते हों, कामुकता, ईर्ष्या, पालन पोषण, करियर, अकेलापन, राजनीति या व्यवसाय। सद्गुरु मिलेनियल्स जनरेशन एंड जनरेशन जी द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब देते हैं। यह पुस्तक यूथ एंड ट्रूथ कार्यक्रमों में उनके द्वारा दिए गए 5 भाषाओं का संकलन है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल होगा, मिलेनियल्स जनरेशन एंड जनरेशन जी यह किस चिड़िया का नाम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? तो मैं आपको समझाता हूं। यह 2 अलग अलग पीढ़ियां हैं जिन्हें जन्म के साल के आधार पर बांटा गया है। मिलेनियल्स साल 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए लोगों को मिलेनियल्स कहा जाता है। जनरेशन जी साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को जनरेशन जी कहा जाता है। 7वां, मन आपका व्यवसाय है, शरीर सबसे बड़ा गैजेट है। यह 1 पुस्तक मन और मानव शरीर की प्रकृति पर गहराई से चर्चा करती है तथा आत्म परिवर्तन के लिए व्यवहारिक उपकरण प्रदान करती है। माइंड इज योर बिजनेस में सद्गुरु स्पष्ट करते हैं कि जब हम इस अवस्था को एक सामंजस्यपूर्ण और हार्मनी में बदलने का बीड़ा उठाते हैं, तभी हम मन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, ना कि उसके बंदी बन सकते हैं। 8वीं, पथ पर फूल। यह पुस्तक सद्गुरु के ज्ञानवर्धक और व्यवहारिक भाषणों का संकलन है और जीवन, आध्यात्मिकता और मानवीय अनुभव की गहन जांच प्रस्तुत करती है। यह उन चर्चाओं, वार्तालापों, उपाख्यानों और मुलाकातों का संग्रह प्रस्तुत करती है जो सद्गुरु ने वर्षों के दौरान लोगों के साथ की थी। व्यक्तिगत विकास, आत्म साक्षात्कार, रिश्ते, मन की प्रकृति और मानव अस्तित्व की केंद्रीय चिंताएं इस पुस्तक में शामिल कई विषयों में से कुछ हैं। 9वीं, रिश्ते और भावनाएं। सद्गुरु भावना की उत्पत्ति और रिश्तों की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। भावना, जीवन का रस में सद्गुरु मानवीय भावनाओं की सीमा की जांच करते हैं और हमें दिखाते हैं कि उन्हें बाधाओं के बजाय कदम के पत्थर के रूप में कैसे उपयोग किया जाए। रिलेशनशिप, बॉन्ड या बॉन्डेज में सद्गुरु स्थायी और खुशहाल रिश्ते बनाने के बारे में बात करते हैं, चाहे वे पति या पत्नी, परिवार और दोस्तों, काम पर या खुद अस्तित्व के साथ हों। 10वीं, खुशहाली के 3 सत्य। इस पुस्तक में सद्गुरु एक संपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने के बारे में बात करते हैं। उन्होंने पुस्तक में अपने जीवन की व्यक्तिगत कहानियां और अनुभव शामिल किए हैं ताकि पाठकों को यह समझने में मदद मिल सके कि उनके लिए खुशहाली की भावना प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरना कैसे होगा। 11वीं, अपने अज्ञान को चमकाओ मत, यह चमक सकता है। सद्गुरु इस पुस्तक में लिखते हैं, अज्ञानी लोग हमेशा मन की जागरूकता के बारे में बात करते रहते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन सदियों से अज्ञानता ने ग्रह पर राज किया है और यह राज करना जारी रखता है। ग्रह पर प्रमुख ताकतें हमेशा अज्ञानता की रही हैं, जागरूकता की नहीं। यह पुस्तक खोजकर्ताओं के लगातार प्रश्नों से भरी हुई है। मनुष्य होना, जीवित रहना और खोज करना, इन सभी के उत्तर सद्गुरु के पास हैं।
दोस्तों, सद्गुरु एक बेहतरीन लेखक, एक आध्यात्मिक गुरु और भारतीय विचारक हैं। इसीलिए उनकी लिखी किताबों को विस्तार में मैंने आपके सामने पेश करने की पूरी कोशिश की है। और अब आप मुझे कमेंट्स थ्रू बताएंगे कि सद्गुरु की कौन सी बुक आपको प्रभावशाली लगती है। प्लीज डू कमेंट। दोस्तों, सद्गुरु एक रहस्यवादी, योगी और आध्यात्मिक नेता हैं, जिनकी आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिकता और कल्याण पर शिक्षाओं ने दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने आत्म जागरूकता, योग और ध्यान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लाखों लोगों ने, चाहे उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सद्गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन से लाभ उठाया है। भारत में 50 सर्वाधिक प्रभावशाली गिने जाने वाले लोगों में सद्गुरु एक योगी, दिव्यदर्शी और युग दृष्टा युग के दूरदर्शी हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें सबसे प्रचलित लेखक बताया है। 2017 में भारत सरकार ने सद्गुरु को उनके अनूठे और विशिष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। वे दुनिया के सबसे बड़े जन अभियान जागरूक धरती मिट्टी बचाओ के प्रणेता हैं, जिसने 4 अरब से ज्यादा लोगों को छुआ है। उनके टॉक सेशंस हाल ही में YouTube पर काफी पॉपुलर हो गए हैं। उनके टॉक सेशंस में सद्गुरु ने बताया है कि मानसिक प्रक्रिया पर हर चीज को धुंधला कर देती है और हमें स्पष्ट देखने नहीं देती। सद्गुरु ने बताया है कि डाइजेशन सही रखने के लिए फलों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की है सद्गुरु की जीवनी आप तक पहुंचा सकूं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। आप अपना प्यार हमें कमेंट्स थ्रू भी दे सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन सफलताओं से भरा हो। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और हमारे YouTube फैमिली से जुड़े रहिए। धन्यवाद।